सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं इवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज का इंट्रो हमने पहले ही दे दिया क्योंकि वेट नहीं करवाना चाह रहे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 देखेंगे। चूँकि 11th बीच में रुक गया था। अब क्यों रुक गया था मैं बताता हूँ। क्योंकि बरसात के सीजन में भीगने में ना बीमारी हो जाता है। ठीक है, बहुत दिन तक भींगे है तो क्या हो जाएगा, फीवर आ जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको बुखार बोलते हैं। तो वो लग गया था। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया बीच में, इसलिए हम रुक गए थे। ठीक है, इसलिए 11th का ना लाकर हमने 10th का ला दिया। ठीक है, और चूँकि 10th में लाने में थोड़ा समय लग गया था तो वही दिक्कत था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर 3 में ही मैंने बताया था क्लास 11th में सदिश और अदिश पढ़ना था। आप लोग एनसीईआरटी उठा के देख सकते हैं चैप्टर 3। ठीक है, तो क्लास 11th का ही है, जैसा कि आपको पता है। मैं बार बार बता दिया हूँ, इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बस एक वीडियो और जाएगा, ये चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो चैप्टर 4 में हम लोग चल जाएंगे एनसीईआरटी से क्लास 11th में। ठीक है, तो इस वीडियो का टॉपिक हमारा पहला होगा सदिश के योगफल के नियम या त्रिभुज के नियम। ठीक है, दूसरा होगा सदिश के प्रकार। अब चूंकि सदिश के प्रकार एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब भारतीय भाषा उठाइएगा तो साला 10 को प्रकार दे देता है। ठीक है, तो वहाँ का भी मेकअप थोड़ा करना होगा ना, तो हमने क्या किया, बीच का रास्ता चुना। ना एनसीईआरटी से गया ना भारतीय भवन से, हमने 5 गो कर दिया था, मतलब 5-6 गो कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, जिसका नाम आता है क्लास 11th में। ठीक है, क्योंकि भारतीय भवन ना पागल है एक तरह से। ठीक है, वहाँ चैप्टर 2 ही स्केलर और वेक्टर बना दिया है। ऐसे ठीक किया, चैप्टर बढ़ा दिया है, पर उतना पढ़ना है नहीं हम लोग का। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी से ही सही रहता है। पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्या चलता है, थोड़ा सा डायरेक्ट बात करता है, तो लेकिन को समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट्स लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम बेसिक से चलते हैं शुरू से। ठीक है, बेसिक से एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी क्या होता है, एडवांस होता है, तो हो जाता है। बेसिक 9-10 हो गया और एडवांस क्या हो गया, 11-12 हो गया। ठीक है, अब जो 9-10 अच्छा से पढ़ा होगा उसका 11th आराम से सेल्फ स्टडी से भी 11th कर सकता है। ठीक है, तो एक है बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, तो देखिए सदिश के प्रकार में आपको दिख रहा है कि एक ही टॉपिक है, पर इसमें अंदर 6 गो पढ़ना है सर, 5-6 गो पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद हम लोग तीसरा भी सदिश यानी राशि के प्रकार जानेंगे। हमने जाना है शुरू से अदिश और सदिश, लेकिन हम बताए थे 9th में, हिंट दिए थे कि एक और राशि होता है, उसे प्रदिश राशि कहते हैं। ठीक है मतलब हम समझा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। तो टेंसर क्वांटिटी वो होता है, तो टेंसर क्वांटिटी भी जानेंगे आखिर होता क्या है। जैसे विद्युत धारा क्या है, ऑफ कोर्स टेंसर है। कैसे है, मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया, पता नहीं आप देख लीजिए, लेकिन मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सदिश के योगफल का नियम, त्रिभुज का नियम। देखिए ये जो पहला टॉपिक है वो कुछ नहीं है, सबसे आसान है। हमने आपको बताया था कि देखिए दो सदिश हमारे पास, डायरेक्ट हम बात करते हैं सदिश क्या है, आप लोग जानते होंगे। अब दो सदिश अगर हमारे पास आ गया, सदिश राशि आ गया 2 गो, तो उन दोनों को साथ में कैसे लाएंगे सर, मिलाना है ना, तो उन दोनों को साथ में कैसे लाएंगे, तो हम बोलेंगे कि या 2 से अधिक सदिश जब आ जाएगा तो उन दोनों को साथ में लिखने का प्रक्रिया जो होगा वो क्या होगा, सदिश के योगफल का नियम। देखिए आ रहा है ना एडिशन, तो एडिशन कब होता है, जब 2 होता है या 2 से अधिक होता है। और ये ट्रायंगल क्या हो गया सर, देखिए ट्रायंगल इसलिए हमने दिया, त्रिभुज का नियम भी इसे बोलते हैं। त्रिभुज का क्यों बोलते हैं थोड़ा सा बाद में समझ में आ जाएगा, कि हम जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज जैसा बनता है, देखिएगा। ठीक है, तो हमने जाना कि सर सदिश के योगफल का नियम में हम 2 सदिशों को जोड़ेंगे और जोड़ना सीखेंगे, बस यही है, और कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए जोड़ते कैसे हैं वो बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम माना कि देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। ठीक है, समझ गए, वेक्टर ए है। वेक्टर ए को ऐसे ही दर्शाते हैं तीर से। ठीक है, और ए वाला तो आपको पता होगा, ऐसे ही दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमने 2 सदिश का बात किया, तो एक और सदिश आ जाएगा सर, टॉपिक 1 चल रहा है। ठीक है, एक और सदिश आ जाएगा। अब मान लीजिए वो ऐसे है, ऐसे है, कैसे भी ले लीजिए, वेक्टर बी है। ठीक है, अब इन दोनों को हम साथ में कैसे लाएंगे सर, वो है
सदिश के योगफल का नियम या त्रिभुज का नियम, ठीक है। बस साथ में लाना है सर, ऐसा नहीं है कि भैया मिलन करवाना है, नहीं, साथ में हम लोग लिख कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, निरूपण कैसे कर सकते हैं, वो है सदिश के योगफल का नियम, ठीक है। अब आपको पता होगा जब भी हम सदिश राशि का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर 3 चीज़ आता है। पहला दिशा यानी डायरेक्शन, दूसरा परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, तीसरा सदिश का योगफल का नियम। तो दिशा परिणाम क्लियर तो हो गया, पर सदिश का योगफल का नियम बेसिक हो गया था। अब एडवांस देख रहे हैं कि आखिर ये कहता क्या है। देखिए एक रूल है कि जब भी हम सदिश को जोड़ेंगे ना तो एक इसी तरह से जोड़ेंगे जिस तरह से इस पर लिखा है। अब लिखा क्या है वो जानिए। देखिए ये जो 2 वेक्टर है ना सर, उसको जोड़ देना है बस। तो जोड़ना क्या है, जोड़ना है सिंपल, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल यही तो जोड़ना है सर, कुछ और है नहीं, कुछ और है या नहीं है इसमें, ठीक है। तो सर ये तो जोड़ दिए, ये जोड़ के दिखाइए ना। तो देखिए सुनिए, ये बहुत ही आसान है सर, इससे इतना आसान तो हो ही नहीं सकता है। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ रूल ऑफ वेक्टर, जो भी उसको बोलेंगे, उसको क्या करेंगे। देखिए इसको एक नाम दे दिए हमने, पूछ, गाय का पूछ यानी टेल, ठीक है। अब इसको एक नाम दे दिए हेड यानी शीर्ष, शीर्ष। अब देखिए सेम नाम यहाँ पर भी होगा सर, हेड शीर्ष, सॉरी हेड यानी शीर्ष, पूछ यानी टेल। तो आप क्या करेंगे कि ए वाला ना सर, इसके साथ ए वाला जोड़ देंगे सर, ए वाला ऐसे सर, और ए वाला इधर हो जाएगा सर, ऐसे सर, ठीक है, ऐसे सर। यानी इसका जो हेड है उसके टेल के साथ जोड़ेंगे, इसका जो हेड है उसके टेल के साथ जोड़ देंगे, और इसका जो हेड है, ये तो सर इधर छूट गया ना, इधर कहाँ जोड़ेंगे। तो सिर्फ ये करना है कि हमें किसी का हेड उठाकर किसी के टेल के साथ जोड़ देना है। इसको ही बोलेंगे हम सदिश के योगफल का नियम। बस समझ गए ना, कुछ बहुत भारी चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है, बहुत भारी चीज़ ये है नहीं वैसे। तो हमने क्या किया, एक सदिश को उठाया, दूसरे सदिश को उठाया, उल्टा करके जोड़ दिया, ठीक है। सीधा नहीं जोड़ेंगे, उल्टा करके जोड़ देंगे, यानी टेल को हेड के साथ जोड़ देंगे, पूछ को शीर्ष के साथ जोड़ देंगे, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बन गया ना। अब देखिए बस यही है नियम, इसको ही सदिश के योगफल का नियम कहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए कोई 2 चीज़ को जोड़ते हैं, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा ना जी। तो 2 सदिश को जोड़े हैं तो क्या आएगा, दिमाग लाइए, सदिश आएगा, सदिश आएगा ना। हाँ, तो कोई 2 सदिश को जोड़ेंगे तो सदिश आएगा, जरूरी नहीं कि सदिश आया सर, हम बताएंगे कि आगे चल के कुछ और भी आता है। यहाँ पर टॉपिक 4 है सर, गुणनफल, सदिश और अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। अब चूंकि ये वीडियो में तो हो नहीं पाएगा सर गुणनफल, ठीक है, यानी स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक टॉपिक है हमारा 4, तो उसमें जानेंगे, ठीक है। लेकिन सर 2 चीज़ को जोड़ें तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, उसको हम बोल दिए आर सर, ठीक है, आर बोल दिए सर। आर काहे बोले, तो आर उठाया गया रिजल्टेंट से, परिणामी से, परिणामी मतलब सर टोटल, कुल, यानी इन दोनों का कुल निकलेगा सर यहाँ पर, तो उसको बोल दिए परिणामी आर, यानी परिणामी आर वेक्टर, इसको बोल दिए परिणामी यानी रिजल्टेंट, परिणामी सदिश। परिणामी सदिश क्यों बोला गया, क्योंकि इन दोनों से एक सदिश निकला जिसको नाम दे दिया गया इन दोनों का योगफल यानी परिणामी, समझ गए। हाँ, तो सर यहाँ पर भी बताना होगा ना सर उसको कि परिणामी कैसे निकलेगा। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, एक और वेक्टर का नाम ले आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, हाँ ऐसे सर, समझ गए सर। एक और जोड़ दिए, जब बोला कि एक और आ गया तो हमने एक और ला दिया, सिंपल। तो सर ये 3 को सदिश नहीं हो गया, नहीं बाबू 3 को सदिश नहीं हो गया। देखिए एक तरह से समकोण त्रिभुज नियन लग रहा है ना, तो अगर हम करेंगे ये आधार और लंब तो ये कर्ण अपने आप निकलेगा ना सर। हाँ, अलग बात है कि कर्ण एक अलग चीज़ है, पर इन दोनों से ही तो निकला ही, इसलिए इसको परिणामी बोल दिए सर। मतलब इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल आर कहला गया सर। इसी को बोलते हैं सदिश के योगफल के नियम सर। देखें कितना हल्का है। बस यही है, बस यही है, ठीक है। देखिए कितना 0 to हीरो, बस यही है। अब डिफिनेशन में क्या लिखिएगा जो हम समझाएं आपको, उसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अब आप लोग बच्चा नहीं रहे, 9th-10th के बच्चे नहीं हैं जो हम डिफिनेशन आपको लिखवाएं। डिफिनेशन आप खुद से क्रिएट कीजिए, तभी तो साइंटिस्ट बनिएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन खुद से बनाइए, कोई भारी बात है नहीं वैसे, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर किया उसको आप लैंग्वेज के रूप में बदल दीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में, वट एवर यू वांट टू डू दैट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको लिखना है नीचे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, इसको लगे कि हाँ परिणामी एक सदिश बना है। इसको भी आप उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, चूंकि ये दोनों तो निकल गया सर, ये दोनों तो निकल गया कि हम बोलेंगे कि सर वेक्टर ए को अगर दर्शाएंगे सर तो कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। हम सदिश के प्रकार में इसको बता देते हैं। अब देखिए सर, जो वेक्टर आर हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो वेक्टर ए जो होगा या कोई भी वेक्टर होगा वो बनेगा कैसे आखिर, ठीक है, वो बनेगा कैसे। इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जो आर है उसका एक फॉर्मूला बनेगा सर, कि आखिर वो निकलेगा कैसे। तो आर कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम थ्योरम में साबित करेंगे, लेकिन लास्ट में होता है ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है सर। कॉस थीटा सर ये सर एंगल बना सर, ये 90 डिग्री पर नहीं लेंगे सर, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो एंगल बन गया, तो बस यही कर दी। ये फॉर्मूला किसका हो गया सर, परिणामी सदिश का। देखिए सर, ए और बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों का फॉर्मूला हम कर दिया। कॉस थीटा क्यों लगा, क्योंकि हमने त्रिभुज लिया, यानी थीटा बैठा दिया एक जगह, ठीक है। यहाँ पर बैठा सकते हैं, बट यहीं पे करें ना, देखिए ऐसे 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 जा रहा है तो यहाँ पे ले लिए, सिंपल है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, अच्छा है। जब थ्योरम न्यूमेरिकल बनाएंगे या थ्योरम करेंगे तो ये काम देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं, टॉपिक 2 पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये टॉपिक हमारा 1 जो है आराम से क्लियर हो गया। बेसिक टू एडवांस है, बहुत मुश्किल लगा क्या, लेकिन ये बहुत ही टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं कुछ लोग, बट खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सदिश के प्रकार टॉपिक 2 यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब देखिए सर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, यानी सदिश के प्रकार सर। ये सब तो बेसिक है ना सर, जरूरी थोड़ी ना है लिखना, ठीक है। तो सदिश के प्रकार में क्या बोला, देखिए आप जानते हैं प्रकार मतलब क्या होता है। हम ही नहीं बताएंगे कि भैया किसी चीज़ का भाग निकलता है तो प्रकार होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि अगर वेक्टर आया, देखिए वेक्टर में हम जानते हैं क्या क्या होगा। देखिए हम जानते हैं वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन होगा सर, दूसरा क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड होगा सर, तीसरा क्या होगा, एडिशन रूल होगा सर, यही ना सर, यही 3 चीज़ तो है सर। अब ये 3 चीज़ को फॉलो करेगा सदिश राशि, बट हो सकता है फॉलो करे, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि सदिश राशि एक ही हो। सदिश राशि का अगर प्रकार मांगेंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही हो, अलग अलग सदिश राशि होते हैं। देखिए कैसे कैसे बहुत सारा होता है। पहले आप नाम ही जान जाइए सर कौन कौन होगा, आखिर होता कौन कौन है, तो ये तो हम जान गए, ये तीनों फॉलो करेगा। अब देखिए सर, हम जानते हैं कि सदिश राशि ऐसे करते हैं, सदिश राशि ऐसे बना देते हैं, सदिश राशि ऐसे बना देते हैं। मार्कर वक्त खराब हो गया लगता है, नहीं चल रहा है ना सही से, छोड़िए। देखिए सदिश राशि जानते हैं कि ऐसे बनाते हैं वेक्टर ए करके, ठीक है, ऐसे तीर बना देते हैं, सिंपल। अब देखिए सदिश राशि का बहुते प्रकार होता है सर, बहुते प्रकार होता है सर। डरिए नहीं, बहुते प्रकार नहीं होता है, भारतीय भवन से नहीं लिए हैं हम, एनसीईआरटी से लिए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रकार होता नहीं है वैसे, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए बहुते प्रकार होगा। इसी तरह से हम अलग अलग प्रकार समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं इरेज टॉपिक 1 का, जो थोड़ा सा हिंट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मदद मिलेगा बहुत कुछ समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए सर, पहला क्या बोलते हैं, समान सदिश, या छोड़िए सबसे पहले हम जीरो चलते हैं, यानी जीरो सदिश, यानी शून्य सदिश। इसको बोलते हैं शून्य सदिश, यानी जीरो वेक्टर, ठीक है। एक ही बार समझा दें कि अलग अलग ले चलें, एक ही बार समझा देंगे, बहुत ही सिंपल है सब सर, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा एफर्ट लगना नहीं है। नाम जान जाइए पहले, जीरो सदिश एक बोलते हैं, दूसरा एकांक सदिश या इकाई सदिश जिसको बोलते हैं सर,
हाँ, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब तीसरा सर टेंशन नहीं लीजिए, मैं समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं। तो ये क्या हो गया, हाँ एकांक सदिश। अब बोलेंगे समान सदिश, समान या बराबर सदिश सर, हाँ सदिश। नाम पे मत जाइएगा क्योंकि एक चीज़ का 2 नाम 3 नाम होता है, आपको पता होगा, पर्यायवाची शब्द, ये भी पढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब असमान भी होगा सर, तो उसको बोल दिए ऋणात्मक सदिश, ठीक है, ऋणात्मक सदिश यानी नेगेटिव वेक्टर। एक और सर, हाँ एक बोल दिए स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और कुछ है सर, हाँ सर एक और है सर, समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर सर। अब देखिए सर, ये तीनों को समझते हैं, 3 गो है सर, नहीं सर 4 5 6। अब हम 6 से ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं सर, लिखवा दें सर, नहीं सर 6 से ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, कि वो लिखवा ही दें। देखिए एक होता है 7वां एक तलीय सदिश, ये काम आएगा आप लोग के। एक तलीय सदिश जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं शायद, ठीक है, एक्सियल वेक्टर, इक्वल एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अब इस सबको समझिए सर, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। आप लोग को ज़्यादा इस समय दिमाग नहीं लगाना है कि एकदम भैया एकदम अच्छा से पढ़ना है, ये सब कुछ वो नहीं करता है सर। बस आपको बेसिक रूप में जैसे बताए ना, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, तो वो बेसिक रूप में आपको याद रखना है। सदिश के योगफल के नियम आपको बेसिक रूप में याद रखना है। हाँ कभी कभी पूछ सकता है सर, कोई गारंटी नहीं है सर, ठीक ना। हाँ तो पढ़ना हमें सब कुछ है, अंत में रिवीजन करना है तो वीवीआई देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जीरो वेक्टर, मैं आपको इस सबको सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, इन सब पे एक न्यूमेरिकल बनेगा सर, सब पे न्यूमेरिकल बनेगा। सब पे मतलब क्या है सर, इस टाइप्स ऑफ वेक्टर में न्यूमेरिकल बनेगा, ये एकांक सदिश में न्यूमेरिकल बनेगा। और किस पे बनेगा, हाँ और किस पे बनेगा, हाँ एकांकी सदिश पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। इसका परिणाम कैसे निकलेगा सिखाए नहीं ना है, फिर उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, फिर सदिश के योगफल के नियम से कैसे सूत्र पे बैठाएंगे, तो न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल लास्ट में होगा, पता ही है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर करें न्यूमेरिकल तो आप लोग का सिलेबस थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस जल्दी करना है। हाँ न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव वो लास्ट में देखेंगे वीवीआई करके, ठीक है। थ्योरम हो सकता है 9th और 11th में ना आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ कोशिश करेंगे लाने का, देखिए अब आगे क्या होता है, ठीक ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को पढ़ना तो है ही। तो देखिए जीरो सदिश समझिए, जीरो वेक्टर समझिए। देखिए सदिश राशि को ना 2-3 तरह से समझ सकते हैं। पहला हो गया दिशा सर यानी डायरेक्शन सर, दिशा कोई लड़की का नाम नहीं है यानी। और एक क्या हो गया, दिशा हो गया, परिमाण हो गया यानी मैग्नीट्यूड हो गया सर। एक क्या हो गया, सदिश की योगफल का नियम, त्रिभुज का नियम, योगफल, यही 3 गो है ना सर। तो सर इसका जिक्र नहीं करेंगे, ये तो फॉलो करवे करता है सर, लेकिन जिक्र किस पे करेंगे, यही दोनों, डायरेक्शन और परिणाम से सबको हम समझ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है सर। इतना तो पता है ना सर, सदिश है तो डायरेक्शन सब में होगा, परिणाम सब में होगा, मैग्नीट्यूड सब में, सॉरी त्रिभुज का नियम सब में पालन होगा। तो हम सिर्फ इन दोनों से क्या करते हैं, सबको समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए जल्दी नहीं देखेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। जीरो वेक्टर सदिश शून्य सदिश, देखिए इसमें भैया दिशा तो होबे करेगा, कोई ना कोई दिशा होगा, पर बोलते हैं ना कि अगर परिणाम 0 हो जाए, मतलब अगर मैग्नीट्यूड निकालें, जैसे बोले ना कि हम 0 मीटर चले, तो ऐसे दूरी सदिश राशि नहीं है। मान लीजिए वेग है भी, तो वेग क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया,
तो उसको ही हम बोल दिए जीरो सदिश यानी जीरो वेक्टर। वहाँ पे वेग क्या काम कर रहा है, जीरो वेक्टर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए उसको जीरो वेक्टर बोल दिए। हाँ, हालांकि उसका दिशा होगा, बट ये भी बोल सकते हैं सर जब चलबे नहीं किया तो दिशा कहाँ से हो जाएगा, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा किस में, जीरो सदिश में। समझ गए? एग्जाम्पल भी हमने दे दिया सदिश किस में, अगर वेग चले 0 मीटर पर सेकंड से तो, या त्वरण चले 0 मीटर पर सेकंड से, तो चल भी नहीं कर रहा तो दिशा भी नहीं होगा और परिणाम भी नहीं होगा, तो सब 0 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा टॉपिक भी 0 यानी क्लियर हो गया। समझ गए इसको? कुछ नहीं है सर, परिणाम 0 हो जाएगा। आप लोग लग रहा है ना कि बहुत 30 मार्क खाए, कुछ नहीं है सब, बहुत ही से आपको सबसे ये था डिफ़िकल्ट जो आपको 0 से समझा दिया गया है। सबसे डिफ़िकल्ट वीडियो में यही था जो सबसे आसान बना दिए हैं, बाकी तो आसान ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़े। इसको आप लिखते चलिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सेकेंड 2 एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। अब देखिए सर, एकांक मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर, यूनिट है यानी किसी चीज़ का इकाई हो, इकाई फॉर्म में हो, इकाई फॉर्म में हो। यानी कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं ना कि सर जिसका परिणाम एक हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। तो सर बोल सकते हैं, ठीक है, आप नाम से डिफाइन कर दिए, डिफिनेशन आप नाम से दिए कि इकाई सदिश को इकाई सदिश कहते हैं, यानी जिसका परिणाम एक हो उसे इकाई सदिश कहते हैं, बोल सकते हैं। तो सर परिणाम जब हम इकाई सदिश का निकालते हैं तो कभी कभी रूट 29 भी आता है, तो परिणाम रूट 29 क्या एक है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम उसको? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इकाई सदिश को? तो देखिए इकाई सदिश को ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इकाई सदिश का परिणाम एक हो, ठीक है वो अच्छा बात है इकाई सदिश, लेकिन इकाई सदिश को ऐसे बोला जा रहा है कि भैया एक वेक्टर है, ठीक है ना, एक क्या है, वेक्टर है, वेक्टर v है, वेक्टर v है, तो उसका हम बोल दिए एक कंडीशन की मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो ये भैया जो 1 आया तो वो हो गया परिणाम, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। लेकिन सर मैग्नीट्यूड मतलब तो सिंपल हम यही समझते हैं ना परिणाम, तो 1 कैसे हो गया सर? कभी कभी तो 0 भी हो जाएगा ना, तो बोल सकते हैं सर कि अगर वेग 1 मीटर पर सेकंड से आएगा तो ये एकांक सदिश है, बोल सकते हैं। लेकिन अगर 1 ना आए तो सर उसको क्या बोलेंगे, उसको भी सदिश है ना बोलेंगे। तो देखिए परिणाम का बात दो तरह से हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए दो तरह से कैसे हो रहा है, एक हम लोग सिंपल भाषा में बोल दे रहे हैं वैल्यू या मान, तो वो बोलते हैं एक हो जा रहा है या माप, और एक होता है परिमाप सर, मैग्नीट्यूड सर, परिमाण या परिणाम, परिणाम होता है रिजल्ट, ठीक है, तो रिजल्ट का बात नहीं हो रहा है, परिमाण का बात हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर? तो जो फॉर्मूला से निकलता है सर, ठीक ना, अधिकतर फार्मूले से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एकांक सदिश का फार्मूला से ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे सर, ठीक है, फार्मूला से ही मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे सर, ठीक है। देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसको हम ए कैप से सूचित करते हैं सर, ए कैप बराबर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ए हो गया हमारा एकांक सदिश का प्रकार, यानी कोई भी सदिश एकांक सदिश कब बनेगी, जब अगर हम क्या करें, वेक्टर ए को उठा लें और उसके परिणाम से उसको डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, जो अनुपात आ जाएगा, जो वेक्टर एक बनेगा नया वेक्टर, जैसे हम प्लस भी किए तो एक नया वेक्टर बना ना, तो हम डिवाइड भी करेंगे तो एक नया वेक्टर बन जाएगा, जिससे ही एकांक सदिश कहते हैं। समझ में आ गया? यही है, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड एक होगा तो एकांक सदिश कह देंगे, नहीं भैया समझिए, ठीक ना। आगे चल के आपको मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल बनाइए तो 29 निकलेगा, रूट 29 निकलेगा, रूट 35 निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है, तो उसको एकांक सदिश बोलिएगा? नहीं जी, एकांक सदिश ऐसे बोलेंगे कि परिणाम तो निकल गया, ठीक है, कितना भी निकालिए, लेकिन उसके वेक्टर से उसको डिवाइड करेंगे तो जो नया वेक्टर होगा यानी एक है, उसी को ही बोल देंगे एकांक सदिश। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जैसे अब इसको न्यूमेरिकल से बताना होगा, जैसे तो हम बता देते हैं कि वेक्टर ए कैसे रहता है और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए यानी मापांक कैसे निकलता है। देखिए हम बताते हैं वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलता है।
तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सर ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया। तो एकांक सदिश में ना थोड़ा सा टॉपिक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, तब ना। अब देखिए जीरो सदिश भी हो गया, एकांक सदिश भी हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं धर के दम। अब देखिए इतना में समझ जाइएगा, एकांक सदिश कुछ नहीं है, ठीक ना, बहुत ही ईजी है। अब देखिए वेक्टर ए को कैसे दर्शाएंगे सर। वेक्टर ए का एक दर्शाने वाला नहीं होता है कि भैया स्टैंडर्ड क्या है, कैसे लिखेंगे हम उसको, वेक्टर ए को कैसे फॉर्म में वो रहेगा, मतलब वेक्टर ए का निरूपण कैसे होगा, रूप क्या होगा, ठीक है ना। तो वो रूप क्या होगा हम जानते हैं। देखिए देखो ए ग्राफ ले लेंगे हम 3D का, ठीक है ना, 3D का। तो आप जानते हैं 3D का ग्राफ में एक्स वाई और जेड होता है, इतना तो जानते होंगे। तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं सर, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में आते हैं। और पहला एक्स में ये याद रखिएगा आई जे के, तो हम क्या करते हैं ना, आई रखते हैं यहाँ पर जे रखते हैं, यहाँ पर के रखते हैं। तो ये क्यों रखें सर, देखिए ये क्यों रखें हम बताते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना सर, जब किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यही है, यानी एक्स पर का वैल्यू, यानी वो बिंदु होगा वो वेक्टर का जो एक्स पर का होगा, के पर का होगा यानी जेड पर, और किसी चीज़ का वाई पर होगा। तो तीन बिंदु को नाम दे दिए सर आई जे के, जो कि तीनों पर स्थित है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पर स्थित है, ठीक है। एक क्लियर हो गया, ये क्या बिंदु है सर, और एक्स वाई जेड क्या है, वो बिंदु का मान है सर, ठीक ना, ये नाम दे दिए, ये मान है, मतलब वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे। तो ये निरूपण कैसे होगा सर, इसको निरूपण करेंगे यहाँ से सर, ऐसे करेंगे, देख रहे हैं यहीं से जा ही रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करेंगे सर। कैसे करेंगे सर, एक्स आई प्लस वाई जे ये प्लस के जेड, ऐसे भी कर सकते हैं सर, या ऐसे कर सकते हैं सर आई एक्स, लेकिन सर ऐसे ही रखिए, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड। ये क्या हो गया सर, सदिश का निरूपण हो गया सर। कोई भी सदिश ना सर इसी वैल्यू पे रहेगा सर, मतलब उस पर 3 का मान होगा सर, ऐसे ऐसे। तो सर आप बोलिएगा कि जरूरी थोड़ी ना हम बोले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वहाँ पर कहाँ आ गया एक्स वाई जेड सर। तो देखिए सर जरूरी थोड़ी ना है कि इस सब का कोई मान्य होगा, 0 0 नहीं हो सकता है सर, और ये 2 हो जाए तो ऐसे बनता है सर, समझ गए। तो ये हो गया निरूपण किसका, सदिश का, समझ गया ना। हाँ तो ये हो गया परिणाम सदिश का, यानी इसका क्या लेंगे सर, एक्स वाई जेड का मान ले लेंगे, और वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तो वो हो जाएगा किसी सदिश का परिणाम निकालना सर। हम परिणाम निकालना भी सिखा दिए, परिमाण निकालना, यानी मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा दिए सर, ठीक है। और वेक्टर ए निकालना भी आपको सिखा दिए, तो यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, समझे। मतलब यूनिट वेक्टर को समझ लिए, डिफरेंशियल लिख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद सदिश निरूपण कर दीजिएगा, उसके बाद आप परिणाम निकालना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। तो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हो सकता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए, नहीं होना तो चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा शॉर्टकट टॉपिक में कटाई नहीं हो रहा है, हम थोड़ा ट्रिक से चल रहे हैं, देख रहे हैं माइंड मैप यूज कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, कि थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। अलग अलग लिखना ना पड़े, ठीक है। तो भैया 2 वेक्टर तो क्लियर हो गया, एक बार टाइम देख लें। अब आप लोग बोलिए टाइम देख के, जी हाँ टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हैं नहीं, व्यूअर्स आता नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए सर आज परिदिश राशि भी नहीं हो पाएगा सर, और ना ही ये हो जाएगा, सिर्फ सदिश के प्रकार, ठीक है। समान सदिश क्या है, देखिए सिंपल है, 2 सदिश रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो समान कब होगा, जब इक्वल होगा सर। क्या डायरेक्शन में भी इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होगा, मतलब 2 सदिश जो होगा वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों डायरेक्शन सेम रहेगा, मतलब इधर जा रहा है तो इधर है, और दोनों का परिणाम मान लिए 10 मीटर है तो 10 से मीटर होगा सर। इसको बोल दिए हम क्या, समान सदिश सर, समझ गए। इक्वल वेक्टर यानी 2 समान सदिश कब होगा, जब दोनों का परिणाम और दिशा समान होता है। हाँ हालांकि दोनों त्रिभुज का नियम का पालन करेगा, बट दिशा और परिणाम दोनों अगर बराबर हो गया तो समान सदिश कहलाएगा। आगे चलते हैं। ऋणात्मक सदिश सर, जब समान सदिश ना उल्टा हो जाए, यानी एक का डायरेक्शन अगर इधर हो जाए सर,
एक का डायरेक्शन इधर हो जाए तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। यानी एक का डायरेक्शन इधर हो और एक का डायरेक्शन इधर हो, यानी एक का प्लस एक तरह का माइनस, यदि उसका परिणाम बराबर हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दिशा अलग अलग हो जाए तो उससे हम ऋणात्मक सदिश कहते हैं। सिंपल, समझ गए। यानी दो वेक्टर अगर परिणाम बराबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है सर, 5 मीटर भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये दिशा जो हो वो अपोजिट हो, ये माइनस में है ये प्लस में, समझ गए, तो इसको बोल दिए ऋणात्मक सदिश। क्लियर। अब देखिए पोजीशन सदिश सर, स्थिति सदिश क्या बोलेंगे, पोजीशन सदिश या स्थिति सदिश क्या बोलेंगे। देखिए सर, हम बोलते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक ग्राफ होता है, लेकिन अगर मूल बिंदु से कोई क्या हो जाए, मूल बिंदु से कोई वेक्टर स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए वेक्टर ए, तो वो उस टाइप के वेक्टर को जो मूल बिंदु से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, यानी 0 0 से स्टार्ट हो और दूर तक जाए, उस प्रकार को हम पोजीशन सदिश यानी स्थिति सदिश वेक्टर कहते हैं। उस प्रकार को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्थिति सदिश पे क्लियर। अब समांतर सदिश सर, समांतर सदिश में दिमाग लगाने का बात है जब कोई दो वेक्टर क्या हो, दोनों सेम दिशा में हो और समांतर हो, समांतर मतलब दोनों के बीच की दूरी जो बराबर हो, रेखा जो हो वो बराबर हो, मतलब कि थोड़ा सा यानी दिशा का बात कर रहा है, दोनों का दिशा बराबर हो, समांतर हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो चीज समांतर सदिश कहलाएगा। यानी दो वेक्टर समांतर सदिश कब होगा, यही होगा। देखिए मान ली लंबाई दोनों का बराबर ना हो लेकिन दोनों समांतर हो, यानी दोनों के बीच दोनों कभी ना मिले सर, जैसे टायर सर सीधे चलाएंगे अगर कार तो वेक्टर बी, हाँ परिणाम उसका बराबर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, यानी समांतर सदिश उसी को कहते हैं जिसको समान सदिश कहते हैं, बोल सकते हैं। हाँ तो सब आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल वेक्टर इसको बोलते हैं। अब देखिए मात्र एक टॉपिक बचा है, एक तलीय सदिश। अब देखिए कुछ नहीं है सर, एक तलीय सदिश जब हम बोले ना कि मान लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर भी वेक्टर हम रख सकते हैं। मान लीजिए एक ही तल से हम दो वेक्टर घुसा दिए, यानी एक्स अक्ष से दो वेक्टर, यानी प्लस वाला एक्स अक्ष से दो वेक्टर रख दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। रखने का है कुछ भी रख लिए, यहाँ सामान उठा लिए रख दिए, मतलब फॉर्म में रख दिए, निरूप कर दिए, निरूपण बना दिए, तो ये दोनों वेक्टर एक ही तल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको एक तलीय सदिश। यहाँ पर जितना वेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं 2 3 4 5 उतना कर लीजिए, उसको ही बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लियर। हाँ एक एक करके आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ हालांकि न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखेंगे या सिलेबस खत्म होने के बाद, ठीक है, वो मर्जी पे डिपेंड करता है। हाँ पर एग्जाम से पहले आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, विश्वास कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लॉन्ग हो जाए इसलिए रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।